नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। All the negative energies around my viewers return back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सारे बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पर आया है पर्सपेक्टिव। ऑल राइट, डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, स्कैवेंज, इनसाइट, डायरेक्शन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके हर कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज जो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ पर्सपेक्टिव का कार्ड आया है दोस्तों। और जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आज की एनर्जी निकल के आ रही है इन चारों कार्ड्स की, वो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रही है कि कोई इंसान ना आपके अराउंड, मतलब आपका ही खाकर आप ही को कहीं ना कहीं डसने चले थे कुछ लोग। और अब हालात ऐसे हैं कि उनके अपने ही उन्हें कहीं ना कहीं ठुकरा रहे हैं, और यही उनका असली और खौफनाक अंत कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो ये वही लोग हैं जो आप ही का खा रहे थे सब कुछ, कहीं ना कहीं यू नो एक तरीके से देखा जाए तो आप ही के नाम पर ये इन्होंने बहुत प्रॉफिट कहीं ना कहीं अच्छे से खाया है। हो सकता है आपके नाम पर इन्होंने कहीं कोई डील की हो, आपके नाम पर इन्होंने कहीं पैसे दिए हों। तो इन्होंने साफ दिख रहा है कि आपके पैसे पर इन लोगों ने बहुत ऐश किया है। ये जो भी पर्सन है आज जो आपके एनिमी बन के बैठे हैं, इन्होंने आपसे कम फ़ायदा नहीं उठाया है, बहुत फ़ायदा इन्होंने उठाया है। आज चाहे आपके बारे में लाख बुराइयां करें, कुछ भी उल्टा सीधा आपके बारे में बोलें, लेकिन जो सच्चाई है वो यही नज़र आ रही है जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ कि इन्होंने बेनिफिट बहुत उठाया है। आपके नाम का बेनिफिट बहुत उठाया, आपके कद का, जो आपकी एक इज़्ज़त है लोगों के बीच में, जो एक आपके सिर्फ एक नाम पर जो लोग जो एक मतलब वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या जो एक इज़्ज़त करते हैं, कहीं ना कहीं जो आज दुश्मन बन के बैठे, इन्होंने बहुत फ़ायदा कमाया है आपसे। और आज ऐसे एनिमी बन के बैठे जैसे लग रहा है कि आपने इनका क्या ही लूट लिया है, क्या ही आपने खा लिया है। जबकि अगर एक्चुअल हिसाब करने अगर बैठ जाया जाए तो साफ दिख रहा है कि जितना इन्होंने फ़ायदा कमाया है आपके दम पर, आपके नाम पर, आपके स्टेटस पर, उतना कभी आपने अपना सेल्फिश होकर कभी भी इनका इनसे लिया नहीं है, उल्टा इनको दिया ही है।
साफ दिख रहा है यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया पर्सपेक्टिव का, जो सबसे पहली एनर्जियाँ निकल के आ रही है, ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधी आपको कभी सही नज़र से देख ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट किया, हमेशा बस अपने फ़ायदे का सोचकर हमेशा आपसे रिश्ता बना के इन्होंने रखा। इनको लगा कि यार इनसे हमें इतना बेनिफिट हो सकता है और हम इनसे दो पैसे भी कमा सकते हैं, इनसे हमारा नेटवर्क अच्छा बन सकता है। तो कहीं ना कहीं हर जगह सिर्फ अपना फ़ायदा, मैं वही वाली चीज़ है, सिर्फ सेल्फिश होकर कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके साथ जुड़े हुए थे। और इन्हें लगा कि आप दिल से, क्योंकि साफ हो, हर बात आप खुलकर बोलते हो, सच्चाई से बोलते हो, तो इनको लगा कि ये आपकी वीकनेस है। इसीलिए इन्होंने पहले सब कुछ आपके बारे में अच्छे से जान लिया, समझ लिया, और आपके मन में कुछ भी गलत नहीं था इनके लिए, इसीलिए आपने खुलकर सब कुछ शेयर भी किया और इन्होंने बहुत फ़ायदा कमाया आपसे। लेकिन थोड़ा सा आपका वक्त बुरा क्या आया, आज इनसे बड़ा दुश्मन बन के कोई आपका मतलब नहीं बैठा। सब भूल गए ये जो कुछ भी आपने किया इनके लिए पास्ट में। देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है कि चूँकि आपकी इंटेंशन इनके लिए गलत नहीं थी, तो आप उनकी चालों को कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए और आप हमेशा ऊपर से सब देख रहे थे, साइलेंटली आप सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे थे। कई बार शायद आपने चीज़ों को सही करने की कोशिश भी की, कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वही है ना, जो इंसान लालची होता है, जो अपने अहंकार में होता है, ईगो से कहीं ना कहीं ड्रिवन डिसीजंस को लेता है, तो फिर उसको सीधी सच्चाई ये सब चीज़ें पल्ले नहीं पड़ने वाली। तो देखिए आपने ना रिएक्ट नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आपको कुछ पता नहीं था, आपको पता सब कुछ था कि कौन क्या कर रहा है। बस आप ये सोच रहे थे कि चलो यार इतना पुराना रिश्ता है या जान पहचान है, ये कोई मित्र भी आपका हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, आपकी पार्टनर भी हो सकती हैं या हो सकते हैं। तो मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन साफ दिख रहा है कि ये काफ़ी समय से आपको जानते थे और आप भी इनको जानते थे। ऐसा नहीं था कि कोई नई नई दोस्ती हुई थी या कोई नया नया पहचान हुआ था आप और इनके बीच में। तो ये सब जानते थे पहले से, खूब बेनिफिट भी आपसे कमाया, पैसे भी आपसे खूब कमाए, आपके नाम पर खूब अच्छे से शायद इन्होंने पैसे कहीं से उधारी भी लिए, मतलब आपके क्रेडिट पे इन्होंने खूब इन्जॉय किया। लेकिन थोड़ा सा आपका वक्त जब चैलेंजिंग फेज़ जब शुरू हुआ आपके जीवन में, तो सबसे बड़ा दुश्मन यही इंसान बन के बैठा आपका। तो इनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि इन्होंने आपकी जो डेप्थ है उसको समझा ही नहीं, और अब वही गलत पर्सपेक्टिव उन्हें भारी पड़ रहा है दोस्तों। आज की डेट में देखा जाए तो ये जो आज दुश्मनी कर रहे हैं आपसे, तो इनकी बुद्धि जैसे ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने जैसे ब्लॉक कर दी है। ये ना कंफ्यूज्ड इस समय है, जैसे लॉस्ट इस समय अपने आप को फील कर रहे हैं, क्योंकि जो पिक्चर उन्होंने बनाई थी ना वो पूरी तरह गलत थी। इन्होंने आपके बारे में गलत बातें भी फैलाई हैं। आप ही का खाकर, आप कहते हैं ना जिस थाली में खाया उसी थाली में इन लोगों ने छेद किया। तो जैसे एक इंसान होता है ना, कहते हैं नमक हराम, कि आपने इतना इनको दिया, सब कुछ किया इनके लिए, वक्त पड़ने पर शायद खुद को भी आपने कहीं ना कहीं पीछे कर दिया और इनको आपने प्रायोरिटी दी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हासिल हुआ? एट द एंड ऑफ द डे ये हासिल हुआ कि देखिए आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने इंसानियत दिखाई, आप वो इंसान बने जो जिसने दिल खोलकर एक्सेप्ट किया सच्चाई से। भले ही आपको नुकसान हुआ, भले ही आज की डेट में एक दुश्मनी चली आ रही है, आज ये आपके एनिमी बन के बैठे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई पछतावा नहीं है। हाँ, भले ही आपको ये फील होता हो कि आपने इन पे ट्रस्ट किया या जो भी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें आपको किसी भी एंगल से अपने अंदर खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने इंसानियत के नाते इनकी मदद भी की, और एक अच्छे इंसान होने के नाते आपने दिल खोलकर इनसे सब कुछ अपने जीवन का शेयर भी किया और इनकी हेल्प भी की। देखा जाए तो नुकसान उस इंसान का हुआ है, आज जो ये दुश्मन बन के बैठे हैं, अब ये जीवन भर तड़पते रहेंगे, लेकिन आपके जैसा इंसान इनको कभी जीवन में मिलने वाला नहीं है। तो ये बात साफ दिख रहा है कि यही कारण है कि इनका खाली आपसे ही नहीं, इस इंसान का व्यवहार ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ आपसे खाली इनका बिगाड़ नहीं है, अब जो इनके आसपास के लोग हैं कहीं ना कहीं उनसे भी इनका बिगाड़ हो रखा है। आसपास के जो भी इनके लोग हैं उनसे भी इनके रिश्ते अच्छे नहीं मुझे दिख रहे हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे फिर इनके मित्र हों, सगे संबंधी हों, जो भी हैं उनके साथ भी इनका रिश्ता मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बने हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों जो दूसरा कार्ड आया है ये स्कैवेंज का कार्ड आया है, और दोस्तों ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है
ये दिखाता है कि आपके जो शत्रु हैं वो लोग कहीं ना कहीं, जिन्होंने हमेशा आपकी एनर्जी, आपकी काइंडनेस, आपके रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं यूज़ किया, आज देखा जाए तो उन्होंने आपसे सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट में लिया ही है, लेकिन कभी जेन्युइनली उन्होंने देने का काम नहीं किया। सिर्फ आपसे जो प्रॉफिट मिला, जो फ़ायदा मिला, बस लेते जाओ लेते जाओ। कभी ये नहीं सोचा इन लोगों ने कि आप भी इंसान हो, अगर आप भी कोई स्ट्रगल आपके जीवन में आप फेस कर रहे हो तो वहाँ कभी इनको भी आपके साथ खड़े होना चाहिए था। तो ये दिखाता है इन लोगों की मानसिकता। आपने तो जो करना था आप तो करके निकल गए। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, आप शायद वो करके भूल चुके हो, लेकिन आज ये लोग उस चीज़ को याद भी करते हैं कि आपके जैसा इंसान अब इनको मिलने वाला नहीं है जीवन में। लेकिन वही है ना, अपनी जो एक अपने अंदर का जो लालच है, जो राक्षस है, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर हावी हो रखा है। तो सब कुछ जानते हुए भी ये इंसान आपसे दुश्मनी निभा रहा है। इसको पता है, ये जानता है या जानती हैं कि आपने क्या कुछ किया है इनके लिए, लेकिन वही चीज़ है कि खुद की अक्ल पता नहीं कहाँ चली गई है, जो इनको ये चीज़ दिख नहीं रही है। देखिए, इन्होंने जो कुछ भी किया, आज एक ऐसा दिन इनके जीवन में आ रखा है कि सब कुछ एक टाइम पे जो इनके पास, जो इन्होंने आपसे छीनने की कोशिश की, आपका धन जो इन्होंने कहीं ना कहीं गलत तरीके से इन्होंने लिया, आपका पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, जो भी इन्होंने छीना आपसे या फिर चालाकी से आपसे जो लिया गया, जो कभी इनका हक हिस्सा था ही नहीं, सब कुछ पाने के बाद भी आज इनके जीवन में मुझे ये हालात दिख रहे हैं कि ये जैसे क्रम्स पर जी रहे हैं। क्रम्स इन द सेंस कि इनके पास जैसे पूर्ति ही नहीं हो रही है इनके जीवन में। चाहे पैसे को आप ले लो, किसी भी चीज़ को ले लो, जैसे इनकी पूर्ति ही नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा मुझे ये लोग या तो कर्ज़ में डूबे हुए दिख रहे हैं, इनके सारे पैसे इधर उधर या तो लॉस हुए हैं, या तो ये कर्ज़ नहीं चुका पा रहे, कर्ज़ में भरते भरते इनकी हालत ख़राब है। ये भी दिख रहा है कि इस इंसान की आदत ही यही रही है, दूसरों की मेहनत, दूसरों की एनर्जी पर सरवाइव करते हैं। इनकी ये वाली हालत हो रखी है कि मतलब इनको खुद कभी मेहनत नहीं करना है। ये चाहते कि बस ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते जाओ, लोगों का ट्रस्ट जीतो, फिर उनका पैसा, उनका रुतबा, हर चीज़ का यूज़ करो। मतलब इस तरीके का ये सेल्फिश इंसान मुझे दिख रहा है। देखिए, लेकिन अब ना क्या है कि जो सिचुएशन है वो रिवर्स हो चुकी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अब ये पर्सन खुद कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है या कर रही हैं अपने जीवन में। अब उन्हें वही स्क्रैप्स मिल रहे हैं जो वो दूसरों को देते थे, जैसे दूसरों के साथ करते थे, अब वही सारी चीज़ें इनको रिटर्न में मिल रही हैं। देखिए, कहते हैं ना, कर्मा इज़ नॉट लाउड बट इट इज़ वेरी प्रिसाइज। तो कुछ वैसा ही हो रहा है। अब उनकी लाइफ में मुझे एक तो दिख रहा है लैक ऑफ रिस्पेक्ट। लोग इज़्ज़त इनकी अब करना छोड़ दिए हैं। सपोर्ट भी जिस तरीके से पहले लोग इनका करते थे वो भी नहीं मुझे दिख रहा है कि अभी नहीं मिल रहा है। स्टेबिलिटी को तो भूल ही जाइए। इनके जीवन में जो एक स्थिरता आई थी आपकी वजह से, वो स्थिरता अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उथल पुथल इनका जीवन अब मुझे दिख रहा है, वो स्थिरता अब खत्म होते हुए नज़र आ रही है। ये आपकी देन थी जो इनके जीवन में शांति बनी हुई थी, और ये आपकी देन थी कि लोगों के बीच में इनकी इज्जत थी। पूरे तरीके से इनका सब कुछ अब स्वाहा हो रहा है। साफ दिख रहा है कि जीवन में जो एक शांति बनी हुई थी वो शांति भी इनके जीवन में ख़त्म हो रही है, क्योंकि दूसरों के जीवन में जब अशांति फैलाने का काम कोई करेगा तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है, उसके खुद के लाइफ में भी वही चीज़ होगी। तो वही चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर इनसाइट का कार्ड आया, यहाँ ये सबसे पावरफुल शिफ्ट को दिखा रहा है दोस्तों। देखिए, अब आपको ना क्लैरिटी मिल चुकी है। जैसे पहले शायद आप ना भ्रम में थे, डाउट था आपको खुद पर, आपको लगता था कि क्या लोग सही हैं, क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अब सब कहीं ना कहीं साफ़ हो गया दोस्तों। आपको उनकी जो असली मतलब जो उनका असली इंटेंशन रहा है, जो उनका नेचर है, वो कहीं ना कहीं दिख चुका है। और उनकी जो जेलसी है, उनकी जो मैनिपुलेशन है, उनकी जो हिडन इंटेंशंस हैं, वो सब अब कहीं ना कहीं रिवील हो चुका है। और सबसे ख़ास बात ये दोस्तों कि आप अब कहीं ना कहीं इमोशनली डिटैच्ड हो चुके हैं। आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, और यही उनकी हार की शुरुआत है दोस्तों। क्योंकि अब आप अटैच नहीं रहते, और अटैच इन द सेंस कि मतलब जिस तरीके से पहले आप इनको या फिर किसी को भी अपने जीवन में जितना इन्वॉल्व होने देते थे, या फिर आप जितना एक हक
दे रखे थे लोगों को, अब उस तरीके से आप लोगों को हैंडल नहीं करते। और वो होना भी ऐसा चाहिए कि अब समय आ चुका है कि अब आप एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। इनसे तो आपका जो डिस्टेंस होना है वो तो हो ही चुका है, साफ दिख रहा है, और ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात इतनी बिगड़ चुकी है कि बनने की तो दूर दूर तक मुझे दिख नहीं रही है। लेकिन हाँ, आगे चलकर फ्यूचर में ऐसा कोई फिर ना किसी ऐसे इंसान से यू नो दोबारा से मेल मिलाप हो, तो आपने जो एक बाउंड्रीज जो बना रखी है अपने अराउंड, वो आपने बहुत अच्छा किया। हर किसी को जीवन में अपने इस तरीके से एक्सेस आप ना दें, क्योंकि आप हैं सच्चे, झूठ आपसे बोला नहीं जाता, और यही कारण है कि फिर उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं, क्योंकि हर कोई सही इंटेंशन से नहीं आता। तो मैं एक चीज़ और ये भी देख रहा हूँ कि अब वो टाइम आ चुका है आपके जीवन में कि आप जो पहले मान सम्मान रखने के नाते बहुत लोग के डिसीजन को मान लेते थे, खुद के मन को दबा देते थे, खुद का भले नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे को कष्ट ना हो, ऐसी सोच आप रखते थे। लेकिन अब दिख रहा है कि अब आप किसी के कंट्रोल में कोई फ़ैसला नहीं लेने वाले हो, ना ही किसी के कंट्रोल में आप रहोगे, और होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि अब जो आपके जीवन की बागडोर है वो आपके हाथ में है, और अब आगे किस डायरेक्शन में जाना है वो अब आप तय करेंगे। इसीलिए बहुत लोगों को ये चीज़ भी देख के जलन हो रही है कि ये आज़ाद कैसे हो गए, क्योंकि कुछ लोग आपके अराउंड ऐसे रहे हैं और आज भी हैं जो आपको बांध के रखना चाहते हैं, और उनसे आपकी ये जो आज़ादी है वो देखी नहीं जा रही है। चाहे फिर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो या फिर एज़ इट इज़ कोई भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी करना हो, वो सब कुछ अब आप डिसाइड कर रहे हो। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन का कार्ड आया है, तो दोस्तों अब बात आती है आगे की। देखिए ये कार्ड साफ कहता है, साफ इशारा देता है कि आपका जो रास्ता है वो अब उनके बिल्कुल, उनसे कहीं ना कहीं बिल्कुल अब अलग हो चुका है। तो आप अब ऊपर उठ रहे हैं, अपने जीवन में आप ग्रो कर रहे हैं। रही बात उनकी, तो वो कहीं ना कहीं अपने ही बनाए जाल में फंस रहे हैं, और अब उनकी जो डायरेक्शन है वो मुझे दिख रहा है कि जैसे ये अपने जीवन में डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। इनको पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में आगे जाना है, क्योंकि जो इन्हें दिमाग देता था या जो इनको दिमाग देती थी, अब उनका शायद साथ इनका रह नहीं गया है, या फिर कोई इनके आपसी कोई ऐसी बातचीत शायद बंद हो रखी है, या फिर कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है जिसके वजह से इनको जो भी बुद्धि जो लोग देते थे वो कहीं ना कहीं अब इनके संपर्क में नहीं रह गए हैं, या अगर है भी तो अब जैसे परवाह ही नहीं है उनको कि इनका क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये साफ दिख रहा है कि अब कि इन्होंने अपना खुद का जो एक इमेज है वो पूरी तरीके से डैमेज कर लिया लोगों के बीच में। लोग अब इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते जैसे पहले किया करते थे, और इनके अपने लोग भी कहीं ना कहीं इनका साथ जैसे छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ रहे हैं। यानी जो पहले उनके साथ थे अब वहीं कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं इस इंसान से, क्योंकि ये इंसान है ही ऐसा। ये कहीं ना कहीं दूसरों को दबाने का काम हमेशा करता आया है या करती आई हैं, और अपने ईगो में, अपने अहंकार में, चाहे किसी को कोई भी कष्ट हो, इट डजेंट मैटर टू दिस पर्सन, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति है। तो देखिए दोस्तों, जिसने दूसरों को धोखा दिया वो एक दिन अकेला ज़रूर रह जाता है, और वही इनके साथ हो रहा है। ओवरऑल जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ यहाँ समझ पा रहा हूँ कि आपके साथ जो भी हुआ वो पहली बात तो अनफेयर था, लेकिन यूनिवर्स ने हर चीज़ नोट की है। ऐसा नहीं है कि जो भी आंसू आपके बहे हैं वो अननोटिस्ड है, वो सब नोटिस हुए हैं, और उन सब चीज़ों का हिसाब होगा। इन्होंने आपको यूज़ किया, आपकी अच्छाई को कमज़ोरी समझा, और पीठ पीछे वार किया आपके। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनके अपने ही उन्हें जैसे रिजेक्ट कर रहे हैं। उन्हें जो रिस्पेक्ट कभी मिला करती थी वो रिस्पेक्ट अब नहीं मिल रही। इनकी जो खुद की इमेज है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है लोगों के बीच में, और सबसे बड़ी बात है कि ये अंदर से टूट चुके हैं, भले ही बाहर से दिखाए या ना दिखाए। और इनका जो अंत है वो भले ही बाहरी रूप से ना दिख रहा हो, लेकिन ये बहुत पेनफुल एंड इनका मुझे दिख रहा है, और ये इनके अपने ही कर्मों के वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई और इन्हें कष्ट या दुख दे रहा है, ये इनका खुद का ही कर्म है। रही बात आपकी, तो आप अब और भी स्ट्रांग हैं, और भी अवेयर हैं, और सही रास्ते पर कहीं ना कहीं आगे आप बढ़ रहे हैं। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सदैव आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी छत्र छाया बना के रखे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और
आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे। दोस्तों कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।